वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सोवित एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करते हो। आज की क्लास जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक बनी रहिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि मेरी जब भी पहली वीडियो अपलोड हो आप तक पहुँच जाए। यदि आप किसी भी कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम करें तो ये वीडियो आपके लिए। तो किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है? तो करेक्ट आंसर लोहा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कुत्ते के काटने से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए इसका करेक्ट आंसर है तंत्रिका तंत्र। अब हम इसके बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो देखिए जो तंत्रिका तंत्र में अधिक प्रभाव करता है, तो कुत्ते के काटने पर जब कुत्ता काटते तो रेबीज या हाइड्रोफीविया नामक एक वायरस होता है जो तंत्रिका तंत्र पे बहुत ज़्यादा ही प्रभाव करता है, और जिसके लक्षण 24 आवर यानी 24 घंटे के बाद या 10 दिन के अंदर ही दिखने लगता है जब कुत्ते काटते हैं तब। तो इसके लक्षण उपाय क्या, ये बात करते हैं। देखिए लक्षण क्या है इसके, बुखार आएगा, सर दर्द होना और बेहोशी, बेचैनी, इस तरह के लक्षण दिखेंगे। अगर उपाय की बात करें तो कुत्ते के काटने पे हमें 24 घंटे के अंदर ही टिटनेस का या रेबीज इंजेक्शन जरूर लेना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कुत्ता काटे 24 घंटे के अंदर इंजेक्शन टिटनेस का जरूर लेना चाहिए। और ये सबसे ज़्यादा किस अंग प्रभावित करते हैं? तंत्रिका तंत्र पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन डीपीटी किस रोग को रोकने के लिए दी जाती है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैक्टीरिया से बचाने के लिए बच्चों को डीपीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। अब चलिए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानते हैं। तो डीपीटी यानी डिप्थीरिया, कुकुर खांसी, टिटनेस, जो बैक्टीरिया से बचाने के लिए बच्चों को दी जाती है। डीपीटी वैक्सीन 7 साल के बच्चों को प्रतिरोध क्षमता बढ़ाने के लिए, मतलब बच्चों को रोगों से लड़ने के लिए हमें ये इंजेक्शन, उन्हें वैक्सीन दी जाती है जो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और 4 से 6 साल के बीच में लगाया जाता है इसको, ठीक है। आई होप आपको हमारी जानकारी अच्छी लग रही। अगर अच्छी लगे तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा रोग जीवाणु के द्वारा होता है? देखिए ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टाइफाइड, जो आजकल बहुत चल रहे हैं जीवाणु के द्वारा। अब इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जानकारी पाते हैं। तो सैल्मोनेला टाइफी नामक एक बैक्टीरिया होता है, जब वो उत्पन्न हो जाता है तो हमें टाइफाइड होता है, जो सबसे अधिक अगर प्रभावित होता है तो आंत पे होता है, ठीक है। अगर इसके लक्षण उपाय की बात करें तो लक्षण इसमें क्या दिखेंगे आपको? भूख, बुखार आना, भूख ना लगना, भूख आपको नहीं लगेगी, एंड थकान और सीने में लाल निशान और ठंड लगना, इस तरह के कुछ लक्षण आपको दिखेंगे। साथ ही अगर इसके उपाय की बात करें तो बचने के लिए हमें बायोवाक टाइफोइड यानी 25 mcg की जो इंजेक्शन आती है उसे जरूर लेना चाहिए। और हाँ, खास करके हमें साफ सफाई का महत्वपूर्ण ध्यान देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 है कि चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए चेचक एक बीमारी, ये किस मतलब कौन सा अंग प्रभावित होता है जब होता है? तो ये पूरे शरीर में होता है, विशेष रूप से आपके हाथ और चेहरे पे ज्यादा ये होता है। अब इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो देखिए चेचक एक संक्रामक रोग यानी छुआछूत वाला है, जो वेरियोला वायरस के कारण होता है, ठीक है। एक वायरस है वेरियोला, उसके कारण जो चेचक होने से पूरे शरीर में लाल धब्बे हो जाते हैं। आप अधिकतर सुने होंगे छोटी माता जी के नाम से इसे जाना जाता है, चिकन पॉक्स, ठीक है। तो आप इसे ज्यादातर छोटी माता आप गांव में सुने होंगे। तो इसके लक्षण की बात करें तो गंभीर थकान सी होगी, पीठ दर्द होगा और उल्टी आना, बुखार, बेचैनी, इससे एक दिक्कत होगी। साथ में जो धब्बे मैंने जैसे बताया लाल, वो दिखेंगे शरीर पे। और इसके उपाय करें तो बेरीशेला एक टीका आता है, टीका लगाना चाहिए। चिकन पॉक्स को प्रभावी ढंग से रोक होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि दमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो दमा एक रोग है और वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये श्वास नली, जैसे हम जो सांस लेते हैं, जो श्वास की नली है उस पर प्रभावित करता है। तो दमा के जो मरीज को श्वास नली में समस्या आने लगती है, मतलब ये जब रोग होता है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अगर लक्षण और उपाय की बात करें तो इसके लक्षण है सांस फूलेगी और खांसी आना, और ज़्यादा इंसान चल नहीं पाता, मतलब सांस फूलने लगती है, भाग दौड़ नहीं कर पाएगा। फिर इसकी उपचार यानी उपाय की बात करें, धूल भरी जगहों से हमें बचना चाहिए, वहां नहीं जाना चाहिए। और ज़्यादा परेशानी पर हमें रेस्क्यू इनहेलर का प्रयोग करना चाहिए, जो सांस लेने में हमें आसानी होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कोविड-19 में कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए ये सफर तो हम सब ने मिलकर तय किया था, जो 2020 में हुआ था कोरोना टाइम पे।
तो ये फेफड़े पे ज़्यादा असर करता है। कोविड-19 मुख्य रूप से फेफड़ों पे ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर इसके लक्षण उपचार की बात करें तो लक्षण इसके बुखार आएगा, खाँसी और स्वाद और गंध का मतलब पता नहीं चलेगी कि ये बदबू है कि या खुशबू है, ठीक है। फिर सांस लेने में दिक्कत होगी और सीने में दर्द होगा। अगर उपचार की बात करें तो बाहर हमें मास्क का प्रयोग करना चाहिए, सैनिटाइज़र हाथ में लगाने चाहिए और कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों ही हमें टीके लगवाने चाहिए ताकि हमें कोविड-19 से हम अपने आप को बचा सकें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, कौन सा कवक होने से संक्रामक होता है? तो कौन सा कवक है जिससे संक्रामक होता है? तो एथलीट फिट। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानते हैं। तो एथलीट फिट एक होता है, तो ये कवक एक संक्रामक रोग है जो छुआछूत से होता है, ठीक है। ये पैर व हाथों या उंगलियों के बीच में होती है। जो पैर की उंगली है ना, उनके बीचों में जब सट जाते हैं, यूँ हम अपनी भाषा में कहते हैं, तो जब पैरों की उंगलियां एकदम सटे होते तो ये पैर में सड़ जाते जैसे बोलते हैं, और वहाँ पसीना आएगा जिसके कारण आपको वहाँ खुजली भी होती है। तो देखिए इसके लक्षण क्या है, पैरों में खुजली होगी और पैरों में छाले पड़ने की संभावना भी होती है। तो इसमें हमें क्या करना चाहिए, अपने पैर को साफ सुथरा रखना चाहिए और डॉक्टर की सलाह भी लेनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 9th है कि स्वाइन फ्लू वायरस से कौन सा होता है? जो स्वाइन फ्लू वायरस है ना, वो कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। अब इसके बारे में डिटेल हम तो जानते हैं। स्वाइन फ्लू यानी एक श्वास से संबंधित, मतलब सांस से बीमारी, मतलब संबंधित रोग है ये। तो स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होता है। ये जो वायरस इन्फ्लुएंजा, इसके कारण ये बीमारी होती है। अगर इसके लक्षण की बात करें तो बुखार, सर दर्द, ठंड लगना, डायरिया और खांसी, गले में खराश, इस प्रकार के हमें लक्षण दिखेंगे जब स्वाइन फ्लू होता है। लेकिन उपचार अगर बात करें तो इनसे पीड़ित व्यक्तियों को एंटीवायरल दवाएं और जेनामिविर दी जाती है और डॉक्टर की सलाह हमें लेनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होने वाला है? मतलब अगर प्रोटीन की कमी होती है तो कौन सा रोग होता है, हमें ये बतानी है। तो देखिए क्वासी ओवर एक होता है जब प्रोटीन की कमी होती है, तो यह बच्चों और वयस्कों दोनों को होता है, यानी एक बच्चे को भी हो सकता है और बड़ों को भी हो सकता है ये रोग। जब प्रोटीन की कमी होती है तभी होता है, ठीक है। तो इसके लक्षण की बात करें तो भूख नहीं लगना, बालों का रंग बदलना, डिहाइड्रेशन होना, लंबाई न बढ़ना या पेट फूलना, इस तरह के लक्षण आपको दिखेंगे क्वासी ओकर में, ठीक है। अगर उपचार की बात करें तो तब हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए अधिक हो। मतलब हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें विटामिन ए हो। जैसे कि हम आपको बताते हैं ऑप्शन में, जैसे कि अंडे, मीट, मटर, हरी सब्जी, गाजर, पपीता, आम, फल इत्यादि, जिसमें हमें अच्छे से विटामिन ए का स्रोत हो, उसमें मिले और हम जल्द से जल्द जो विटामिन कमी उसको पूरी कर सके, स्वस्थ रहे। क्वेश्चन नंबर 11 है, आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? जो आप आमतौर पर देखते हैं आंखों की दूरदृष्टि की प्रॉब्लम होती है, वो किस कारण होती है? वो तब होती है जब नेत्र गोलक में छोटा हो जाता है। जो नेत्र गोलक होता है वो छोटा होने से हमें दूरदृष्टि की प्रॉब्लम आती है, समस्या हमें देखनी पड़ती है। तो आंखों की दूरदृष्टि बीमारी नेत्र गोलक जब छोटा हो जाए तब देखने को मिलती है। इसे मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है, जो दोष अधिक आयु में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अधिक आयु वाले व्यक्तियों को ये दोष ज़्यादा होता है। अगर इसके लक्षण बात करें, सर दर्द होगा, आंखों में जलन होगी और स्पष्ट हमें देखने के लिए आंखों को मीचना पड़ता है तब हम स्पष्ट देखेंगे, और प्रकाश का चमक लगना, काले धब्बे दिखाई देना, इस प्रकार के आपको लक्षण दिखेंगे। लेकिन उपचार की बात करें तो हमें चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और बचाव के लिए क्वांटेंट लेंस एक आता है, उसका उपयोग करना चाहिए। और ज़्यादा दिक्कत होती तो हमें डॉक्टर से बातचीत करनी चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको आती है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, और चश्मे का वो तो डॉक्टर आपको खुद ही बताएंगे। तो हमें इस प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि आँखों को स्पष्ट देखने के लिए, रोशनी को, हमें आँख को मीचना पड़ता है। इस कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? देखिए क्वेश्चन हमारा, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? तो ये मच्छरों के कारण उत्पन्न होता है। तो फाइलेरिया एक पैरासाइट डिजीज होता है। तो यह बीमारी जो है नेमाटोड कीड़े के कारण होते हैं। एक कीड़ा होता है नेमाटोड, जिसके कारण ये बीमारी होती है, या मच्छरों के काटने से भी होता है, और यह बीमारी हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। लक्षण की बात करें तो बार बार आपको बुखार आना और हाथ और पैर में सूजन आना, इस प्रकार के हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है।
आगे बढ़ते हैं। उपचार अगर इसकी बात करूँ तो प्रोटीन युक्त आहार लें, मतलब हमें ऐसा भोजन करना चाहिए जो प्रोटीन युक्त हो। और जो मच्छर कारण ये फाइलेरिया फैलता है, हमें अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। जितना साफ सफाई होगी आप बीमारियों से उतना कम बचोगे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निमोनिया रोग किस अंग को खराब करता है। तो जो निमोनिया रोग है वो फेफड़ा को खराब करता है, वायरस और बैक्टीरिया के कारण होता है। मतलब वायरस और बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा जब फैल जाते हैं तो फेफड़े को खराब करते हैं और निमोनिया रोग वहीं से उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। लक्षण की बात करें तो खून के साथ खांसी होगी, खांसी होगी तो मतलब ब्लड निकलेगा, और पसीना आएगा, और ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई होगी। ठीक है, इस प्रकार की आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उपचार की बात करें तो बच्चों को हो तो निमोनिया का टीका PCV13 लगवानी चाहिए। बच्चा 2 वर्ष से अधिक हो, ये वाली हमें इंजेक्शन यानी टीका लगवाना चाहिए PCV13। लेकिन अगर वयस्क यानी बड़ों को हो तो टीका PPSV23 लगवानी चाहिए। ठीक है, तब हमें इससे बचाव होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि पीलिया के टीके की खोज किसने की। एक पीलिया बीमारी है, वो टीका जो जो पीलिया का टीका उसकी खोज किसने की। तो जॉन ई सॉल्क ने की थी। जो पीलिया एक बहुत गंभीर और खतरनाक बीमारी है, पीलिया वायरस से होता है और यह दूषित पानी या भोजन से फैलता है। ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा स्वच्छ आसपास होना चाहिए और खाने में भी स्वच्छता होनी चाहिए। लक्षण की बात करें तो गर्दन में दर्द, मांसपेशियां कमजोर होना, पेट दर्द, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन उपचार की बात करें, छोटे बच्चों को तुरंत टीका लगवाना चाहिए, जैसे 2 महीने, 6 महीने, 4 महीने और 6 से 18 महीने या 4 से 6 महीने तक पीलिया का टीका लगवाना चाहिए बच्चों को। और वयस्क यानी बड़ों को हो तो सॉल्क वैक्सीन PV11 लगवानी चाहिए। मतलब अगर ये पीलिया का जो टीका है, अगर पीलिया होती है वयस्कों को यानी बड़ों को, तो हमें टीका तुरंत लगवाना चाहिए, PV11 टीका लगाना चाहिए, जिससे हम अपनी पीलिया रोग को रोकथाम कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, एड्स का क्या कारण है। देखिए एड्स दिवस आपको पता ही 1 दिसंबर को मनाया जाता है, लेकिन आप इससे जुड़ी जानकारी जानते हैं। तो ये वायरस से होता है। ठीक है, तो HIV के नाम तो आप सुने होंगे। HIV के नाम से जाना जाता है, HIV नामक विषाणु होता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम इसका ये फुल फॉर्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर इसके लक्षण की तो वजन घटना, मुंह में घाव हो जाना, त्वचा पर घाव व खुजली होना, इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन उपचार की बात करें, ऐसे लक्षण दिखने पर तुरंत रक्त की जांच करें और डॉक्टर से सलाह लें, दवा कर अपना इलाज शुरू करवाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है कि पीलिया से कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है। देखिए अभी कौन खोज के ये बताया, डिटेल मैंने बताया, लेकिन अगर पीलिया के कौन सा अंग दुष्प्रभावित होता है, देखिए यकृत होता है। ठीक है, पीलिया हाइपोटाइटिस वायरस होता है, जिसके कारण ये हमें पीलिया होता है, और ये इसे ज्वाइंटिस के नाम से भी जाना जाता है। और बिलीरुबिन के अत्यधिक मात्रा होने से पीलिया होता है, यकृत पर यह अधिक प्रभाव करता है। वजन की बात करें तो वजन घटता है, थकान और पेट दर्द, आंखों का जो सफ़ेद हिस्सा होता है वो तेजी से पीला होने लगता है, और कहते हैं हाथ की उंगलियां जो होती है ना, नेल, ये भी पीला होने की दिखने लगते हैं। और उपचार की बात करें तो हमें भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पदार्थ हमें उसका सेवन करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान भी रखना चाहिए। देखिए इस तरीके के लक्षण दिखे तो हमें तुरंत डॉक्टर से कांटेक्ट भी करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, BCG का टीका किसके लिए लगाया जाता है। देखिए BCG एक टीका है, ये किसके लिए लगाया जाना है, यदि आपको पता है कमेंट करके बताएं। देखिए यह लगाया जाता है टीबी रोग के लिए। टीबी रोग एक बहुत ही भयानक खतरनाक बीमारी है। BCG को जो टीका है ये इसको रोकथाम के लिए लगाई जाती है। ठीक है, और ये एक प्रकार का संक्रामक रोग और बैक्टीरिया के कारण फैलता है। BCG की फुल फॉर्म बात करें तो बेसिलस कॉलमेंट गुएरिन, ये इसका फुल फॉर्म है। एंड इसके लक्षण क्या दिखते हैं, खांसी आएगी, सीने में दर्द होगा और बुखार, शरीर दर्द आदि दिक्कतें हमें सामना करना पड़ता है। और जो क्या कहते हैं, इसके उपाय की बात करें तो हमें टीबी की रोकथाम के लिए BCG का टीका जरूर लेना चाहिए, और अपने आसपास क्या कहते हैं, अपने आसपास का सफाई का ध्यान रखना चाहिए, और हल्का भोजन के साथ साथ हमें स्वस्थ वाला भोजन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन युक्त हो। और टीबी का रोग जो है ना, हमेशा मास्क लगा के बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि कीटाणु निकलते हैं मुंह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, जल जनित रोग कौन सा है।
तो जल जनित रोग कौन सा हमें ये बताना है। तो देखिए इससे हैजा होता है, हैजा इसका करेक्ट आंसर है। हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित पानी भोजन के कारण होने वाला आंत संबंधित रोग है। मतलब ये जो व्यक्ति दूषित पानी रहता है, मतलब गंदा पानी और भोजन गंदा हो, मतलब ये सफाई से न बने, तो इससे हमें बहुत दिक्कत होती है। आंत में संबंधित ये रोग है और यह संक्रामक रोग और बैक्टीरिया के कारण फैलता है। लक्षण की बात करें तो डायरिया, उल्टी, डिहाइड्रेशन, मांसपेशियों में ऐंठन, तेज पल्स आदि हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और उपचार इसका ये है कि हमें स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। साफ सफाई का मुख्य तौर पर हमें इसका ध्यान रखना चाहिए और हैजा बीमारी रोकथाम के लिए टीके जरूर लेना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, काली मौत किस वायरस को कहा जाता है। देखिए काली मौत किस वायरस को कहा जाता है, ये प्लेग को कहा जाता है। ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है, इन्फेक्शनल बीमारी है। तो प्लेग लोग एक प्रकार का इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया के कारण होता है। बैक्टीरिया चूहों में भी पाया जाता है, ये उससे भी फैलता है। लक्षण की बात करें, त्वचा पर काला रंग होना, बुखार, सर दर्द, कब्ज आदि तरह की दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। लक्षण इस प्रकार के हमें दिखाई देते हैं, त्वचा का रंग बदलना, काला होना या बुखार, सर दर्द। तो काली मौत वायरस किसे कहा जाता है, प्लेग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, एट लास्ट है, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है। इंसुलिन, मधुमेह जिसे हम कहते हैं डायबिटीज बोलते हैं ना, डायबिटीज। तो मधुमेह यानी डायबिटीज इंसुलिन हार्मोन के कम होने निर्माण होने के कारण से होता है। जब इंसुलिन हार्मोन कम निर्माण होता है तो इस कारण ये होता है। इंसुलिन हार्मोन के कम होने के कारण कोशिकाओं यानी सेल्स जो है, शुगर ठीक से, जो शुगर है वो ठीक से शरीर में नहीं पहुंच पाती, यानी जिससे सेल्स की एनर्जी कम होने लगती है। जो सेल्स है उसकी एनर्जी कम होने लगती है जब शुगर नहीं पहुंच पाते, तो मधुमेह की शिकायत मनुष्य को आने लगती है। इसके लक्षण क्या है, बेहोशी रहना और दिल की धड़कन तेज होना और शरीर हमें थका थका सा लगना, इस तरीके के लक्षण हमें दिखेंगे। और ये जो शुगर है इसमें हमें मीठा कम खाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा मीठा खाएंगे तो ये बढ़ेगा और हमें दिक्कतों का सामना करना होगा और ये इसके चक्कर में बीपी लो भी होने लगता है। तो इन सभी चीज़ का हमें महत्वपूर्ण ध्यान रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 है कि मच्छरों को काटने से कौन सा रोग होता है और इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए। ये आपको कमेंट करके बताना है कि मच्छरों से कौन सा रोग होता है और इस रोग से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। ये आपका क्वेश्चन टेस्ट है, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट देना है, देखते कितने बच्चों हमें अच्छे से डिटेल टिप्पणी में लिख के देते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करिएगा। साथ ही चैनल को बेल आइकन प्रेस जरूर करिए ताकि मेरी जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। ऐसी बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल में अपलोड है, यदि आप देखना चाहते हो प्लीज़ चैनल को पे जाकर जरूर देखिएगा और चैनल सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, हमारा सपोर्ट करें। और ये क्वेश्चन आपके लिए, आपको टेस्ट देनी है, देखते कितने लोगों का टेस्ट सही आता है। तो वीडियो के इन तक बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू।